Hello guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. In today's video, I'm going to tell you how to prepare for the upcoming JEE Arc examinations, also how to score the top marks in the examination. Now, I would recommend each and every JEE Arc aspirant who is going to write the exam in whichever year to watch this video till the very end, because मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ is based on my 6+ years of experience in teaching students for architecture entrance exams who are right now in the most reputed top colleges throughout India. And also I've taken my time to discuss some things with the recent aspirants who scored very good rank, 100, 200, under 100 in the 2024 exams. I've taken the students' perspective also. So everything that I'm telling you should be accurate and should directly help you to get the right idea and the right way to prepare and score good in the exam. Also, before starting with the video, do not forget to subscribe to the channel, press the bell icon, because जो भी videos आने वाली हैं, जो भी videos channel पे आते हैं, they'll directly help you to prepare and make the preparation journey easier for you for the upcoming examination. So जरूर subscribe करना. नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, सबसे पहले हम बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं. जब हम JEE आर्क एग्जाम की बात करते हैं, इट इज अ 3 आवर एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर बेस्ड भी है और उसमें पेन एंड पेपर वाला भी पार्ट है. सो द 400 मार्क्स एग्जाम ऑफ JEE आर्क इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें से हमारा 200 मार्क्स है एप्टीट्यूड के लिए, 100 मार्क्स है ड्राइंग के लिए एंड 100 मार्क्स है मैथ्स के लिए. अब हम इंडिविजुअली भी सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है, कितने मार्क्स लाने हैं, एंड इन द एंड हम सारा कंबाइन में भी डिस्कस करेंगे. तो तीनों मिला के ड्राइंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स टुगेदर व्हाट यू शुड हैव एंड हाउ यू शुड प्रिपेयर टू गेट इन द टॉप स्कोरर्स. Let's start with the aptitude part because aptitude is actually the most important part. Reason उसका बहुत सिंपल है. ड्राइंग एंड मैथ्स के मार्क्स कंबाइन करके हमारा 200 बनता है एंड इंडिविजुअली एप्टीट्यूड ही आपका 200 मार्क्स का है. जो 200 मार्क्स हैं डेफिनेटली हमारे पास 50 क्वेश्चंस है, 50 into 4 + 4 आपको हर करेक्ट आंसर के लिए मिलेगा एंड देयर आर ओनली MCQ क्वेश्चंस और किसी टाइप के एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस नहीं आते हैं. नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो, सो यू लूज -1, यू लूज अ मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दैट यू सेलेक्ट. जो टारगेट मार्क्स हैं जो आपको रखने हैं फॉर एप्टीट्यूड शुड बी आइडियली 180+. एप्टीट्यूड इज द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ऑल्सो. सबसे ज्यादा वेटेज भी उसी का, सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी वही है. ड्राइंग एंड मैथ्स में आपके मार्क्स कटने ही कटने अच्छे लेवल पे. मतलब आप कितना भी मेहनत कर लो, ड्राइंग एंड मैथ्स में आप बहुत ही ज्यादा, मतलब सपोज 100 का है तो 80 का आप टारगेट रख ही नहीं सकते. आपको एप्टीट्यूड में ही ज्यादा मार्क्स का टारगेट रखना पड़ेगा. तो 180+ हमारा आइडियल. अगर आप थोड़ा लेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो बाद में वीडियो देख रहे हो तो 170+ भी अगर आप मान के चलो 170 में भी आपका काम हो जाएगा. अब प्रिपेयर कैसे करना है एप्टीट्यूड को? एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास ना मेनली 2 कैटेगराइजेशन है टॉपिक्स का. पहला हमारा है लर्निंग बेस्ड और दूसरा हमारा है प्रैक्टिस बेस्ड. अभी जो हम सारा देखेंगे डिटेल में, लर्निंग में क्या है, प्रैक्टिस में क्या है, बट अगर हम एक ब्रीफ में बात करें तो लर्निंग में डेफिनेटली आपको लर्न करना है, रट्टा मारना है. पिक्चर्स को भी आपको मेमोराइज करना है. इस बिल्डिंग का क्या नाम है, पिक्चर से आप पहचान सको ये कहां पर है बिल्डिंग, पिक्चर से आप आइडेंटिफाई कर सको. और कई चीजें ऐसी हैं लाइक कंस्ट्रक्शन, मटीरियल्स एंड आर्किटेक्चरल टर्म्स, उसमें आप अगर समझ के चीजों को एक्चुअली में रियल लाइफ से रिलेट करके अगर याद करोगे तो ये आपके दिमाग में रिटेन रहेगा. एकदम आप स्कूल की तरह वो रट्टा वैसा हिस्ट्री वाला नहीं मार सकते. थोड़ा आपको समझ के ही आप उसको दिमाग में रिटेन कर पाओगे. प्रैक्टिस बेस्ड में जो हमारे टॉपिक्स आते हैं, कई तो केवल प्रैक्टिस बेस्ड हैं, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट या ट्रिक है नहीं. कई सारे हमारे ट्रिक बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं, जिसमें आप एक बार जैसे आप मैथ्स करते हो, मैथ्स में आप फॉर्मूलाज तो पढ़ लेते हो बट आप एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो. आपको फिर बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो. तो कहीं ना कहीं सेम मैथ्स नहीं है बट हाँ उसी तरीके का लर्निंग है प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस. नाउ अब हम अपना ना एक आपको मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि आप कितना टाइम दो कौन से टॉपिक को. सपोज आप 2-3 महीने अभी प्रिपरेशन कर रहे हो जनवरी वाले अटेम्प्ट का, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक अगर हम टाइम फ्रेम मान के चले, आप डेली कितना किस टॉपिक को आप टाइम दो जिससे आपका वो टॉप जो रैंक है JEE एग्जाम में वो पक्का हो जाए. तो हमारा सबसे पहला पार्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल्स है, जिसमें आपके ये सारे टॉपिक्स हैं. इसमें आप देखोगे काफी सारे टॉपिक्स हैं. अब आप थोड़ा इसको देख के ज्यादा डरना मत दो, मतलब थोड़ा डरो तो अच्छा. यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल. इतना कोई कम सिलेबस नहीं है. बट अगर आप जैसे गूगल पे इसमें से कुछ भी डालोगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. एज एन आर्किटेक्ट आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बट डेफिनेटली क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है तो आपको जो मेन चीजें हैं, जो एक बेसिक है हर टॉपिक का, वो पढ़ के भी आप एग्जाम में जाते हो तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल्स. 10 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, 10 का 11 हो सकता है, 10 का 9 या 8 हो सकता है. अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस आपके फिक्स्ड रहते हैं आउट ऑफ द 50 क्वेश्चंस इन द एप्टीट्यूड सेक्शन फ्रॉम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल्स. अब इन सारी चीजों को जैसे मैंने आपको बताया, आपको इन द एंड करना तो लर्न ही है. पिक्चर्स को मेमोराइज करना है, कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करना है. तो आप इजी तरीका यही है कि आप चीजों को समझो, एक्चुअली में वीडियो देखो या कोई मतलब क्लास अटेंड करो, किसी टीचर से सीखो, मतलब सीख के आप चीजों को लर्न करो तो एग्जाम में आप इसको आंसर कर पाओगे.
अब मैं इसमें आपको क्या बोल रहा हूं, आपको मैं दो टॉपिक साथ में दिखा रहा हूं। एक कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स है, सेकंड हमारा हो गया फेमस आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे वही अप्रोक्सीमेटली 10 ऊपर नीचे +-2 क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो 40 मिनट्स मैंने यहां भी लिखा है, वहां भी लिखा है। अब आपको पहले बता देता हूं फेमस आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स में करना क्या है। इसमें प्रॉपर लर्न ही करना है, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं, लर्न करने का आपका मेनली। अब आप क्या करो, देखो दो पार्ट्स हैं हमारे, एक तो इंडिया के बिल्डिंग्स हैं और एक हमारे इंडिया के बाहर के बिल्डिंग्स हैं। अब बिल्डिंग्स की बात करें तो बिल्डिंग का एक तो आपको डेफिनेटली बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग का लोकेशन, बिल्डिंग दिखता कैसे, दैट यू शुड नो। उसके साथ साथ और भी चीजें जो आपको बिल्डिंग के बारे में पढ़ना है, वो किस मटेरियल से बना है, किस टाइमलाइन का है, कौन कौन सा पुराना है, कौन सा नया है, उसका आर्किटेक्ट कौन है, अगर आर्किटेक्ट है कोई तो। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं और डिजाइन कंपोनेंट्स के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या टाइप का इसमें डिजाइन यूज करा है, कौन से टाइप का डोम है, कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है, कर्व्ड है या स्लांटिंग है या फ्लैट है। तो ये बेसिक चीज है एक बिल्डिंग के बारे में। फेमस आर्किटेक्ट्स भी आपको इंडिया के भी पढ़ने हैं, इंडिया के बाहर के भी पढ़ने हैं। बिल्डिंग्स, अवार्ड्स, बुक्स, फर्नीचर, डिजाइन स्टाइल, ये सारा आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली। क्या क्या बिल्डिंग आर्किटेक्ट ने डिजाइन करे, उन्होंने क्या मेजर अवार्ड्स जीते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में। बुक्स उन्होंने कौन सी फेमस लिखी है जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। फर्नीचर उन्होंने कौन से डिजाइन करे एंड उनका क्या डिजाइन स्टाइल है। जैसे किसी आर्किटेक्ट का मॉडर्न आर्किटेक्चर, किसी का बहुत सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड होता है, तो क्या कुछ अगर प्रॉपर कुछ बहुत फेमस डिजाइन स्टाइल है किसी आर्किटेक्ट का, तो आपको वो पता होना चाहिए। काफी सारे फेमस आर्किटेक्ट्स और बिल्डिंग से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू बेस्ड ही होता है बट मैच द फॉलोइंग होता है। चार वहां आपको मैच करना होता है और चारों ऑप्शंस में देखना होता है कौन सा सही है। तो काफी कॉमनली आपका जेईबीआर में मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम फेमस आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, सपोज आप मान के चलो आप 3 मंथ्स अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, और ज्यादा करो तो अच्छा है, 3 मंथ्स आपके पास हैं, अभी कर रहे हो प्रिपरेशन, तो 40 मिनट्स आप दो वीक में से। मान लो मतलब जैसे सपोज 3 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स में से एक दिन आपने पढ़ा, फर्स्ट डे आपने पढ़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, 40 मिनट्स उसे दिया। अगले दिन आपने ले लिया फेमस आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स। तो आप बोर भी ना हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मतलब मेरा मतलब ये है कि 3 मंथ्स में से 1.5 महीना आपको डेली 40 मिनट्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को देना है, एंड जो बाकी का 1.5 महीना है, 1.5 मंथ्स है, वो आपको फेमस आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स को देना है 40 मिनट्स डेली। ठीक है, अब आप वो ऑल्टरनेट करना चाहते हो, एक वीक के बाद टॉपिक चेंज करना चाहते हो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। पर आप 3 महीने तक ये करोगे तो आपका सिलेबस इतना कवर हो जाएगा कि आप एंड में फिर एकदम रिवाइज करके अच्छे से इजीली रिवाइज करके एग्जाम में क्वेश्चंस को आंसर कर सको। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक इंडियन आर्किटेक्चर है और एक हमारा वर्ल्ड आर्किटेक्चर है, मतलब इंडिया के बाहर का टाइमलाइन है पूरा। अब इसमें आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ 20 मिनट्स, अगेन 20 आप इंडियन आर्किटेक्चर को दो, 20 आप इंडिया के बाहर के आर्किटेक्चर को दो, एंड इसका वेटेज जो है दोनों का मिला के, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया का भी बाहर का भी, दोनों का मिला के हमारा है 10 क्वेश्चन, वही ऊपर नीचे 1 +-2। तो 10 क्वेश्चन आप मान के चलो। तो ये सारे टॉपिक्स आपको उसके अंदर पढ़ने हैं। इसमें आपको क्या क्या सी, अगेन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, एग्जाम के तरीके से पढ़ना है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम के तरीके से पढ़ो, बेसिक पढ़ने में भी आपको ना समझ आ रहा हो इतना कि सर मतलब एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या पढ़ना है, तो वो सारा तो मैं आपको एक वीडियो में, एक स्लाइड में नहीं दिखा सकता। तो आप एक, आई सजेस्ट यू वन थिंग टू नो मोर अबाउट इट एंड टू आस्क मोर क्वेरीज एंड थोड़ा और क्लैरिटी लेने के लिए वी और कंडक्ट सम फ्री डेमो क्लासेस। हमारी ये डेमो क्लासेस जो रहती हैं इसमें ये काफी इंफॉर्मेटिव रहती हैं। टीचर्स आपको इसमें पढ़ाते भी हैं, आप अपने सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, एंड इनफैक्ट आपको एक ओवरव्यू पूरा मिल जाता है कि कैसे क्या क्या एग्जैक्ट टॉपिक है, उसमें अंदर क्या क्या है क्वेश्चन के एग्जाम्पल के साथ। बाकी वीडियो भी हमने एक रिसेंटली अपलोड करी है वैसे जेईबीआर का सिलेबस समझाते हुए। आई विल लीव द वीडियो इन द ग्रुप डिस्क्रिप्शन। अब डिटेल में सिलेबस देखने के लिए आप उसको भी देख सकते हो। अभी मैं आपको प्रिपेयर करना कैसे, एक वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ताकि आप अभी से अगर स्टार्ट करो, जब ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अच्छे मार्क्स अपना स्कोर कर सको इन द जनवरी अटेम्प्ट और द अप्रैल अटेम्प्ट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका जो भी टारगेट है। ठीक है, तो 40 मिनट्स हमारे यहाँ पे इसको चले गए, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर को, जिसमें इंडियन सारे टॉपिक्स हैं, वर्ल्ड के सारे टॉपिक्स हैं। अब इन टॉपिक्स को जो आप देख रहे हो इसमें क्या क्या पढ़ना होता है आपको, मेनली इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आ जाती हैं, डिजाइन स्टाइल्स आ जाते हैं, एक फीचर्स आ जाते हैं हर एक टाइप के आर्किटेक्चर के, वो सारा आपको पता होना चाहिए। आप पढ़ोगे डेफिनेटली तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा कि सारे आर्किटेक्चर स्टाइल्स में डिफरेंट जो इंडियन है या बाहर का, उसमें फर्क है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस इन द फीचर्स एंड द डिजाइन स्टाइल्स। इसके अलावा जो मैं आपको साथ में रख, जैसे हमने पिछली बार क्या रखा था, हमने साथ में रखा था कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को एंड फेमस आर्किटेक्ट्स को। तो अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगेन आप अपने 40 मिनट्स दो हिस्ट्री को, 40 मिनट्स आप दो आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड या जी के जनरल नॉलेज को। तो अगेन ये वही मैं
मैं कहूंगा 3 मंथ्स में आप डिवाइड कर लो, 1.5 मंथ्स आप हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर को दो 40 मिनट्स, 1.5 मंथ्स आप आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड या जनरल नॉलेज को दो अपना 40 मिनट्स, ठीक है। तो क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड का भी सेम वही 10 अराउंड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, कलर स्कीम्स, कलर साइकोलॉजी, टर्म्स, फेमस सॉफ्टवेयर, तो बहुत सारी चीजें हैं। आपको सारा जो स्क्रीन पे दिख रहा है तो आपको ये सारा पढ़ना है। तो आप अगर अपना 1.5 मंथ्स डेली 40 मिनट इसको दिया और उसको भी दिया तो आपका सिलेबस काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड डेफिनेटली सबका एक जो लर्निंग कैपेसिटी है, कौन कितना जल्दी लर्न करता है, जो कितना जल्दी पढ़ता है, सबका डिफरेंट होता है। तो कोई में भी 3 मंथ का 2-3 दिन पहले कर ले, किसी को 1 मंथ एक्स्ट्रा लगे, किसी को कम लगे, तो दैट विल डिपेंड ऑन यू। बट हाँ, मैं आपको एक ऑन एन एवरेज आइडिया दे रहा हूं कि दिस टाइम शुड बी आइडियल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रीजनिंग। अब हमारा जो लर्निंग बेस था ना वो सारा खत्म हो चुका है। लर्निंग बेस में आपने देखा हमारे कितने मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन आउट ऑफ द 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके लर्निंग बेस्ड टॉपिक्स हैं। अब जो 20 क्वेश्चन बचे हैं तो बेसिकली आप मान के चलो हमारा 40% वेटेज जो है एग्जाम का वो प्रैक्टिस बेस्ड एप्टीट्यूड सेक्शन का, 40% हमारा जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक्स का है और 60% हमारा लर्निंग बेस्ड टॉपिक्स का है। अब इसमें हमारा क्या क्या आ जाता है प्रैक्टिस बेस्ड में? 3 चीजें हैं, वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है और हमारा 2D 3D विजुअलाइजेशन है। तो आपका रीजनिंग मिला के, वर्बल नॉन वर्बल मिला के आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे अप्रोक्सीमेटली, जिसमें आपके ये सारे टॉपिक्स हैं। मैं आपको क्लियरली बता, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बात करी थी कि आपको प्रैक्टिस करने से पहले कॉन्सेप्ट समझना है, फिर बहुत सारा प्रैक्टिस करना है ना। जैसे मैथ्स में होता है, फॉर्मूला सीखा, ट्रिक सीखी, फिर प्रैक्टिस करा, तो वो आपका अप्लाई होगा वर्बल रीजनिंग में और 2D 3D विजुअलाइजेशन में। ये दोनों को आपको पहले ट्रिक सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है कि क्वेश्चन को अलग अलग टाइप के सॉल्व करना कैसे है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है बहुत सारा और आप इजीली एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। नॉन वर्बल रीजनिंग आपका डायरेक्ट है। नॉन वर्बल रीजनिंग आप डायरेक्टली प्रैक्टिस में, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या ट्रिक यूजुअली होता नहीं है, जो होता भी आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो। आप डायरेक्टली प्रैक्टिस करके नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस में स्कोर कर सकते हो। आपने मैंने आपके लिए सब कुछ इजी डिवाइड कर दिया। ये भी मैं 40 मिनट्स वाला स्ट्रैटेजी यहाँ पे आ गया। 40 मिनट्स आपने 1.5 मंथ्स रीजनिंग को देना है, 40 मिनट्स आपने 1.5 मंथ्स 2D 3D विजुअलाइजेशन को देना है। एक चीज और है, जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ना रीजनिंग के, या पहले हमने जो लर्निंग बेस्ड वाले देखे, हम ना इंडिविजुअली टॉपिक्स का भी वीडियो डालते हैं चैनल पे, तो आप टॉपिक्स भी हमारी वीडियो से डायरेक्टली, आपको मैं बता रहा हूं ना इतने सारे टॉपिक हैं, ये पढ़ना है, तो आई एम श्योर जो लोग ज्यादातर वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता नहीं है कहां से पढ़ना है। तो कई सारी जो वीडियोस आती हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारी वीडियोस जाके चेक करो, काफी सारे टॉपिक्स तो आपके हमारे वीडियो से ही कवर हो जाएंगे। यहाँ हमारा एप्टीट्यूड वाला सेक्शन खत्म हो जाता है। आई होप थोड़ा आपको आइडिया है किस हिसाब से कितना टाइम देखे, कैसे कैसे टॉपिक्स को पढ़ना है, लर्न करना है या प्रैक्टिस करना है। आगे हम आ जाते हैं अपने ड्राइंग पार्ट पे। अब ड्राइंग पार्ट जो हमारा है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का आपका हो गया टोटल। टारगेट मार्क्स आपको 50 या 60 प्लस आप अपना टारगेट मान के चल सकते हो। दिस विल बी सफिशिएंट। 60 प्लस आपका अगर आ रहा है ड्राइंग के अंदर तो अब सी डेफिनेटली कुछ लोग ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं, मैथ्स में बहुत वीक होते हैं, थोड़ा सबका एप्टीट्यूड मतलब सबका जो एक स्किल लेवल है कभी कभार डिफरेंट होता है कुछ अलग अलग सेक्शंस में एग्जाम के। तो कहीं आप अगर थोड़ा लूज कर रहे हो, सपोज मैथ्स में लूज कर रहे हो, एप्टीट्यूड में लूज कर रहे हो, तो आपको दूसरे सेक्शन में इंप्रूव करना पड़ेगा। बट जो मैं आपको बता रहा हूं ना, आप टारगेट अपना यही मान के चलो, क्योंकि आप अगर ये सोचो कि मैं एक टॉपिक को पूरा ही छोड़ दूं, ड्राइंग छोड़ दूं, एप्टीट्यूड छोड़ दूं, मैथ छोड़ दूं, दैट विल नॉट वर्क। यू नीड टू डू वेल इन ऑल द 3 टॉपिक्स, वरना आप टॉप रैंक्स में नहीं आ पाओगे। अब ड्राइंग के अंदर आपके पास टोटल 6 टॉपिक्स हैं। 1 इज पोर्ट्रेट, जिसमें आपका यूजुअली शक्ल बनाने ही आता है, आपको फोटो दे देते हैं एग्जाम में, आपको कॉपी करके बनाना होता है, बट मुश्किल आती है। आपको पिक्चर दिख रही होगी, दिस इज द ओल्ड मैन, उसके काफी सारे रिंकल्स हैं, काफी सारे फेशियल हेयर्स हैं, तो बहुत ज्यादा इतना इजी नहीं है इसका फेस के डिटेल्स दिखाना। तो कॉपी करके इसको बनाना भी मुश्किल होता है। यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू नीड टू नो हाउ टू ड्रॉ। आप केवल देख के डायरेक्ट नहीं बना सकते, आपको सीखना पड़ता है आईज बनती कैसे है, नोज बनती कैसे है। केवल देख के बनाने वाला स्किल नहीं है, आपको बिना देखे बनाना आता है, जब भी आप देख के भी बना सकते हो अच्छा। दैट्स इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आपको पोर्ट्रेट बनाना बिना देखे सीखना है, जब आप एग्जाम में देख के अच्छा बना सकते। सेकंड हमारा ह्यूमन फिगर्स है। ये आपका जो फोटो आपको दिख रहा है पिछले साल के पेपर का ही है। तो कभी आ जाता है ह्यूमन फिगर साइकिल चलाता हुआ, कभी रिक्शा चलाता हुआ, कभी कुछ पॉलिथिन उठाता हुआ। तो आपको ह्यूमन फिगर बनाना भी आना चाहिए डिटेल में, क्या प्रपोर्शन होता है, हेड का क्या प्रपोर्शन है, लेग का क्या है, हैंड का क्या है। तो ह्यूमन फिगर आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा, कैसे उसके क्लोथ्स बनाने हैं, कैसे हेयर बनाने हैं। तो वही पोर्ट्रेट का एक्सटेंडेड वर्जन है। पोर्ट्रेट ह्यूमन फिगर में शक्ल भी आएगी, बट साथ में पूरी बॉडी भी आ जाएगी। तो ह्यूमन फिगर अगेन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी आपका कॉपी करके, आपको पिक्चर दिया होता है, देख के बनाने के लिए आता है। तो सेम तरीका है, दोनों में से एक आएगा, तो पोर्ट्रेट आएगा या तो ह्यूमन फिगर आएगा, दोनों नहीं आएगा एग्जाम में। पर आपको पढ़ना दोनों पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो क्या आने वाला है। नेक्स्ट हमारा है पर्सपेक्टिव स्केचिंग। एक क्वेश्चन ज्यादातर आ ही जाता है इसका एग्जाम में, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव स्केचिंग में आपका क्या होता है, पर्सपेक्टिव स्केचिंग में आपको रियल लाइफ सिनेरियोज बनाने आते हैं। सपोज ये आपका आई थिंक रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट बनाने आ जाएगा।
आपका कोई डांस स्टूडियो बनाने आ जाएगा, बैडमिंटन कोर्ट आया था, बालकनी से काइट फेस्टिवल सीन आया था, गार्डन की आप गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं ड्रॉ करो, तो कुछ भी रियल लाइफ सिनेरियो। लास्ट ईयर मार्केट का भी सीन आया था कि आप एक क्राउडेड मार्केट में वॉक कर रहे हो तो उसका आप सीन बनाओ। तो पर्सपेक्टिव स्केचिंग आपको पूरी टेक्निकल जो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आपको प्रॉपर सीखना पड़ता है क्या टेक्निक्स हैं, कैसे बनाना है, कैसे उसको कलर करना है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोर्स। हमारा नेक्स्ट है 2D कॉम्पोजिशन। इसमें आपको शेप्स को यूज करके एक अच्छा 2D डिजाइन बनाना होता है और उसे कलर करना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो 6 टॉपिक्स में से आएंगे, 2 ही टॉपिक्स आपके, या तो ऑप्शंस में आ जाएगा कि आपको या तो ह्यूमन फिगर बनाना है, या तो पर्सपेक्टिव करना है, या तो पोर्ट्रेट बनाना है, या तो 2D कॉम्पोजिशन करना है। आपको पढ़ के जो मैं आपको 6 टॉपिक्स बताने वाला हूं, सारे 6 टॉपिक्स पढ़ के जाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके, अच्छे से सब समझ के, एंड सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना है ताकि एग्जाम में जो भी आए आप अपना जल्दी से कर सको। 2D कॉम्पोजिशन के बाद हमारा है 3D कॉम्पोजिशन। इसमें आपको रियल लाइफ 3D ऑब्जेक्ट, जैसे आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में, फ्रूट बास्केट है और भी 1-2 चीजें हैं, तो रियल लाइफ का कुछ भी दे सकते हैं आपको, मोबाइल फोन दे देंगे या फिर लैपटॉप्स हैं आपके पास, कुछ भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट आपको बनाना होगा 3D में कि वो 3D में कैसा दिखेगा, उसका शेड एंड शैडो दिखाना होगा। यूजुअली आपको ब्लैक एंड व्हाइट में आता है, आपको कलर यूजुअली नहीं करना होता है क्वेश्चन में, बट हाँ इसके लिए आपको थोड़ा अगेन और प्रैक्टिस एंड और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट हमारा है लोगो। लोगो अभी लोगो कम आता है कंपेयर टू अदर टॉपिक्स, बट आ जाता है। लास्ट ईयर ही अभी 2024 में ही हमारा मतलब आया था, तो आ जाता है। अगर आप कंपेयर करो बाकी टॉपिक से तो चांसेस थोड़े से कम है स्लाइटली, बट हाँ गुड अमाउंट ऑफ चांसेस है। तो लोगो भी एक तरीके से आपको बेसिक शेप से बनाने आता है ज्यादातर, कि आप बेसिक शेप से लोगो डिजाइन करो। तो लोगो डिजाइन का भी आपको स्किल की लोगो कैसे डिजाइन करना है, क्या उसमें कलर एलिमेंट्स डालने हैं, किस हिसाब से करना है, कौन से कलर्स कौन से टाइप के लोगों को सूट करेंगे, कैसे उसको सिंपल रखना है, कैसे उसमें ब्यूटीफुल सा और सिंपल सा टेक्स्ट डालना है। तो थोड़ी और 2-4 स्किल्स आपको अपने ड्राइंग के स्किल सेट में ऐड करनी पड़ेंगी आप लोगो वाला क्वेश्चन भी, ताकि अच्छे से कर सको। तो दीज आर द 6 टॉपिक्स। अब आपको टाइम कितना देना है सी ड्राइंग के लिए, तो सबका स्किल सेट ना काफी डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, बट स्टिल ऑन एन एवरेज आप लगातार 3 मंथ तक डेली 1 घंटा तो दो। नो मैटर हाउ गुड यू आर और हाउ बैड यू आर, एटलीस्ट 1 hour आई वुड सजेस्ट यू टेक आउट एवरी डे टू गिव टू द ड्राइंग पार्ट फॉर 3 months, ताकि आप अपना स्किल लेवल इंप्रूव कर सको एंड एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सको, सो दैट यू कैन स्कोर गुड इन द ड्राइंग सेक्शन। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अब काफी सारा मैंने आपको अभी तक बताया, एप्टीट्यूड का पूरा बताया, ड्राइंग का सारा बताया, तो थोड़ा कुछ लोग सोच रहे हो कि इतना सारा करने को, एंड यू माइट बी कंफ्यूज्ड कि कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। सो इन दैट केस यू कैन ट्रस्ट SSAC। अगर आप कुछ हेल्प ढूंढ रहे हो, मे बी इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बुक्स और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस और एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, तो SSAC इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्चुअली, विच कैन हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स इन योर आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स। अभी लास्ट ईयर ही 2024 में भी 2023 में भी वी हैड मोर देन 200 स्टूडेंट्स फॉर जस्ट JBR both the years, and 1 out of every 3 students in both the years had 98 percentile plus. इसी ईयर 2024 में we had 28 students, more than 28 students, 28 plus who had got into NITs and SPS. Alone SPA दिल्ली में ही जो इंडिया का टॉप JEE कॉलेज है, JBR से कॉलेज मिलता है, उसमें ही हमारे 9 स्टूडेंट्स हैं अभी 2024 में। So definitely we can help you. आप just like I told you before, you can also contact us. ये WhatsApp आपका नंबर आ रहा होगा, WhatsApp पर, कॉल पर, वेबसाइट पे हमारे रजिस्टर कर आप हमें डेमो क्लास अपना बुक कर सकते हो। यू कैन गेट एन आइडिया कि टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, हाउ वी कैन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, मे बी आपको कोई बुक्स चाहिए, मे बी आपको क्लासेस चाहिए, तो इट कैन बी इन एनी वे, बट डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू टू एटलीस्ट चेक इट आउट, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी टेकिंग द बेनिफिट एंड आर हैप्पी एंड आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम्स, आर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द लास्ट ईयर। आप भी वो चेक कर सकते हैं। इफ इट सूट्स यू कैन डेफिनेटली जॉइन SSAC टू मेक योर प्रिपरेशन जर्नी अ लॉट मोर ईजियर, अ लॉट मोर फन एंड कंफर्टेबल। चलो नाउ लेट्स मूव टू आवर मैथ्स पार्ट। अब मैथ्स के अंदर हमारे अगेन टारगेट मार्क्स में आपको बोलूंगा यू कैन कीप 50 to 60, तो आपके पास टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, 20 MCQs आर देयर, 5 आपके जिसमें आपको डायरेक्टली आंसर टाइप करना होता है, वो वाले क्वेश्चंस रहते हैं। पहले 10 रहते थे, 10 में से 5 करने होते थे एज पर द रीसेंट अपडेट ऑफ NTA। अब आपको JEE में 5 डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 5 ही जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको टाइप करके आंसर लिखना है, वो 5 आएंगे एग्जैक्ट, एंड 20 आपके फिक्स्ड MCQs रहेंगे। अब मैथ्स के अंदर क्या है ना, मैथ्स के अंदर यू डोंट एक्चुअली हैव द टाइम इन द एग्जाम एंड प्रिपरेशन में भी अब टाइम नहीं है, 2025 के लिए इतना टाइम नहीं है आपके पास, प्लस आपके एग्जाम में भी इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे टॉपिक्स कर सको। तो ये आपका सिलेबस है मैथ्स का, अप्रोक्सीमेटली ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से अप्रोक्सीमेटली इतने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टॉपिक्स तो यही हैं सारे, इसमें से
ये अप्रोक्सीमेट एक क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब इसमें से आप अगर सारा करो बहुत अच्छे से, दैट इज नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड। आप इसमें से क्या करो, यू टेक सपोज आपका टोटल 25 क्वेश्चन है, आप टारगेट बना लो 15 क्वेश्चन का। 15 क्वेश्चन का टारगेट बनाओगे, प्रिपरेशन टाइम भी आपका कम हो गया, एग्जाम में आप 15 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी नहीं पाओगे। तो 15 क्वेश्चन का बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, उसको हर जगह से पढ़ो, एनसीईआरटी से पहले पढ़ो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, एग्जाम्पल करो, आरडी शर्मा करो, हर एक तरीके से आप जितना अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो उन 15 क्वेश्चंस के लिए करो। अब उसमें से कुछ तो डेफिनेटली डिफिकल्ट आ जाएंगे, आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में, बहुत चांसेस हैं इसके, 2-4 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, आपने प्रिपेयर करा जब भी उन टॉपिक से नहीं हो पाया। तो एटलीस्ट अगर आपने 12 क्वेश्चन भी अपने कर लिए, विच अप्रोक्सीमेटली आपको 48 मार्क्स देगा, अगर 12 क्वेश्चन आपके सही है एग्जामिनेशन के अंदर और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 48 क्वेश्चन भी ट्रस्ट मी विल बी एनफ टू गेट यू 99 परसेंटाइल प्लस इन द मैथ सेक्शन। ठीक है, तो आप अपना 15 क्वेश्चन का टारगेट रखो, आपको जो टॉपिक्स कंफर्टेबल हैं आप वो टॉपिक्स करो। सबसे पहले सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले एनसीईआरटी आपको पता होना ही चाहिए। आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप डेफिनेटली जेई लेवल क्वेश्चंस नहीं कर सकते, तो एनसीईआरटी से सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और एक चीज और जो कंपलसरी है ही है कि आप जेई पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के उन टॉपिक से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, 2 बार करो, एक बार नहीं 2 बार करो, क्योंकि कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एकदम सेम नहीं बट काफी हद तक सेम क्वेश्चन आ जाता है। आपको पता होता है कि हाँ ये क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, आपको याद होता है, आपने वो क्वेश्चन पहले करा होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करना ही करना है, दैट इज नॉट एन ऑप्शन, वो आपको करना ही है जो आप टॉपिक्स फाइनल कर रहे हो उनसे। उसके बाद एक्स्ट्रा तो आप जितना कर सकते हो, आप आरडी शर्मा करो, आप एग्जाम्पलर करो, और भी कितनी बुक्स है आप करो, दैट इज डेफिनेटली मोर बेनिफिशियल, बट ये मिनिमम है आपको जो करना ही है। अब हम फाइनली ओवरऑल भी बात कर लेते हैं। ओवरऑल मैंने आपको कहा था पहले इंडिविजुअल बात करेंगे, फिर हम ओवरऑल बात करेंगे। तो अगर आप पूरे का सम अप हम लेना ड्राइंग एप्टीट्यूड मैथ्स का, मैंने आपको 180 बताया था वहां पे और 60 यहाँ पे बताया, ये ऐड करके आपका 300 हो जाता है। 300 आपको चाहिए नहीं, अगर आप 10 हटा भी दो, आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं, आप 400 में से अगर 280 प्लस मार्क्स ला रहे हो अपने एग्जाम के अंदर, 280 से कम में भी हो जाता है कई बार, बट 280 प्लस से आप 100 तो नहीं 99% श्योर रह सकते हो कि 280 प्लस में आपका 99 परसेंटाइल प्लस मार्क्स आ ही जाएंगे। आप मतलब टॉप 300 99 परसेंटाइल से भी अच्छा है, इनफैक्ट आप टॉप 200 300 400 के अंदर आ ही जाओगे अगर आपके 280 प्लस मार्क्स टोटल आ रहे हैं। ठीक है, आप टारगेट तो 300 प्लस का ही रखो, बट 280 प्लस विल ऑल्सो बी अ सेफ स्कोर। मैथ्स के हमने टाइम की बात नहीं करी, मैथ्स में आप टाइम अगेन थोड़ा सा वो ना आपके पर्टिकुलर लेवल पे, क्योंकि आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो मैथ्स, तो थोड़ा आपका क्या लेवल है, आप कैसे मैथ्स में, उस पर डिपेंड हो जाता है, बट अगेन 1 आवर तो मिनिमम है ही है जो आपको देना ही देना है डेली। जेई मैथ्स स्पेसिफिकली, स्कूल का मैथ्स थोड़ा अलग आता है, तो जेई का मैथ्स थोड़ा अलग आता है, तो केवल जेई मैथ्स के लिए आप स्कूल भूल जाओ अलग से कि हाँ जेई मैथ्स के मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, उसी टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो आप, उसके लिए डेली 1 घंटा तो निकालना है आपको। तो 1 घंटा हमारा हो गया मैथ्स के लिए, 1 घंटा हमारा हो गया ड्राइंग के लिए, और एप्टीट्यूड के लिए हमारा जो था टोटल टाइम था 2 आवर्स, 40 मिनट्स मिला के 2 आवर्स हमारे हैं। ठीक है, तो 2 आवर्स एप्टीट्यूड के लिए है, मैथ्स के लिए 1 घंटा है, ड्राइंग के लिए 1 घंटा है। इसको आप थोड़ा डेफिनेटली चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। 4 आवर्स तो आपको देने हैं डेली, 3 महीने या 3 महीने से थोड़ा कम, मान लो 2 या 3 महीने में आपको प्रिपरेशन करना है, डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल, तो आपको डेली 4 घंटा निकालना पड़ेगा। एंड जितना ये टाइम कम होता जाएगा, आपका 2 महीने से 1 महीना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, तो आपको डेफिनेटली उतना ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो आइडियली 3 महीने तो मैं कहूंगा इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड स्कोर गुड इन द जेईबीआर एग्जामिनेशन, तो उतना टाइम तो आप दो ही दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पर, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो अगर आपको कुछ सीखने को मिला, इफ यू लर्न समथिंग न्यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून।